गुडियाल, स्वागत है आपका A1 न्यूज में। तो चलिए दिन भर की बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। शीतकालीन सत्र की शुरुआत से जारी संसद में लगातार हंगामे को लेकर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी हुए काफी नाराज। कहा, अगर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी संसद में होते तो बहुत दुखी होते। नोटबंदी और कई मसलों पर संसद में बीजेपी और कांग्रेस सांसदों के बीच तीखी नोकझोंक। वहीं इस हंगामे के बाद दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित। संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से जारी गतिरोध बरकरार रहा। वहीं लोकसभा में संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा कि हम लोग शुरू से ही सदन चलाना चाहते हैं, लेकिन विपक्ष बहस से भाग रहा है। मोदी सरकार लाई लकी ग्राहक योजना, कैशलेस बनो 1 करोड़ का इनाम पाओ। वहीं इसके अलावा 15,000 ग्राहकों को रोजाना 1,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर बढ़ रहे सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे के किनारे बनी सभी शराब की दुकानों को 1 अप्रैल 2017 तक बंद करने का दिया आदेश। बुलंदशहर गैंगरेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान का बिना शर्त माफीनामा किया मंजूर। साथ ही कोर्ट ने कहा, आजम पर मामला नहीं चलेगा, लेकिन दूसरे मामले की सुनवाई चलती रहेगी। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने जनता दरबार लगाकर अंबाला और कई जिलों से आए लोगों की समस्याओं की सुनवाई। वहीं विज ने लोगों की अधिकतर समस्याओं को मौके पर ही निपटाने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। विश्व विकलांगता दिवस के उपलक्ष्य में प्रगति सोशल सर्विस सोसाइटी ने कुंजनपुरा रोड पर निर्मल पब्लिक स्कूल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें नगर निगम की मेयर रेणु बाला गुप्ता ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में संदिग्ध आतंकियों ने रत्नीपुरा में एक बैंक को लूटा। साथ ही आतंकी 11 लाख रुपए लेकर हुए फरार। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा बयान, वायुसेना में धार्मिक आधार पर नहीं बढ़ा सकते दाढ़ी। साथ ही कहा, नियम अलग हैं और धर्म अलग, दोनों एक दूसरे में दखल नहीं दे सकते। नोटबंदी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर साधा निशाना। मोदी ने देश को फुटबॉल बना दिया है। वे एक तरफ किक मारते हैं, वहीं मंत्री दूसरी तरफ। वहीं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त विभाग भी अपनी अपनी किक मारते रहते हैं। टिकट मिलते ही सपा प्रत्याशी अतीक अहमद की गुंडई, FIR दर्ज। वहीं अतीक और उनके साथियों ने इलाहाबाद के नैनी में डीम्ड यूनिवर्सिटी शियार्ड्स में घुसकर की थी मारपीट। फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे तमाम खबरों के साथ। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। पूरे देश की खबर, देश ही नहीं विदेशों की खबर, हर खबर पर होगी पैनी नजर। खबरें ही नहीं, साथ में होगा भरपूर मनोरंजन। जी हां, तो देखते रहिए वेब चैनल CM इंडिया TV, खबरों की हकीकत मनोरंजन के साथ। CHEC मीडिया, मोबाइल नंबर 9350816300। ईमेल ID है CAajkalindia@gmail.com। It's a most wonderful time of the year. Kalabhumi Arts presents Anant Ki Or Art Exhibition 2016 Art Artisan Art Gallery. 17th, 18th, 19th, 20th December 2016. The guest of honor is Padma Shri and Padma Bhushan Award, Mr. Artist Ramveer Suthar, and the most reputed and eminent artist who won national and international award, artist Vijendra Sharma. An exhibition of eminent artists. Their names are Mr. Artist Vijay Biswal, Artist Lakshman Kumar, Artist Prince Chand, Artist Sandeep Rawal, Artist Kundan Kumar, and the renowned artists and founders of Kalabhumi Arts, who awarded many times from Destinies of Art World and got many times appreciation on nation and international levels. A glimpse of students' artwork during art exhibition preparation period took maximum training and minimum time for complete the work. An initiative on the part of art exhibition of Infinite Kalabhumi. Their art is mission not only to India efforts to bring to the world stage by the whom world of art by artists can create a beautiful and interesting. All the students are complete their art painting and now exciting to see the creativity on big platform. And big twist in this exhibition, our chief guests are given art demonstration to whole audience and students. Thank you so much to all of you.
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अंबाला में पुलिस ने छात्रों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए एक परीक्षा का आयोजन किया, जिसमें अंबाला के 175 स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने कहा कि इस टेस्ट को पास करने वाले बच्चों का एक क्विज करवाया जाएगा और जो बच्चे क्विज जीतेंगे आगे जाकर अंबाला को रिप्रेजेंट करेंगे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 2 माओवादी कमांडर किए ढेर। वहीं इस दौरान 2 पुलिसकर्मी शहीद जबकि 6 पुलिसकर्मी हुए घायल। मुंबई के मानखुर्द इलाके में मकान गिरने से हुआ बड़ा हादसा। इस हादसे में मलबे में दबने से 3 लोगों की हुई मौत जबकि 12 लोग घायल। वहीं रेस्क्यू कर 12 घायलों को स्थानीय अस्पताल में करवाया गया भर्ती। डोनाल्ड ट्रंप की सलाहकार समिति में शामिल हुए पेप्सिको अध्यक्ष इंदिरा नुई चेन्नई में पैदा हुई थी। 61 वर्षीय नुई हिलेरी क्लिंटन की रही है समर्थक। सीरिया के तबाह हो चुके एलेपो शहर के लोगों को पेरिस का मिला साथ। एलेपो के समर्थन में एफिल टावर की बुझाई गई बत्तियां। वहीं विद्रोह बलों ने नागरिकों को शहर से बाहर निकलने की अनुमति देने के लिए कल देर रात को एक नए समझौते की घोषणा की। यूएस खुफिया एजेंसियों के दावे से विश्व भर में मची खलबली। पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप को जिताने के लिए कराई थी हैकिंग। फेड रेट में बढ़ोतरी के बाद इंडियन शेयर मार्केट में देखा गया नेगेटिव असर। ट्रेडिंग के अंत में सेंसेक्स 84 अंक टूटकर 26,519 पर, वहीं निफ्टी 81,053 पर हुआ बंद। ओलंपिक रजत पदक विजेता पीवी सिंधु ने प्रतिष्ठित BWF सुपर सीरीज फाइनल में की अच्छी शुरुआत। सिंधु ने महिला एकल के ग्रुप की मैच में अपने से बेहतर रैंकिंग वाली जापान की अकाने यामागुची को 12-21, 21-8, 21-15 से हराया। बेवफा सोनम की फिर मची धूम। इंटरनेट की दुनिया में नोटबंदी के दिनों में वायरल होने वाली सोनम गुप्ता ने गूगल की टॉप 10 पर्सनैलिटी की लिस्ट में बनाई अपनी जगह। सनी और बॉबी की साथ में चौथी फिल्म पोस्टर बॉयज का पोस्टर हुआ रिलीज। इससे पहले देओल परिवार यमला पगला दीवाना में एक साथ आया था नजर। बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार इम्तियाज अली का बयान, कहा शाहरुख खान अभिनीत फिल्म द रिंग के लिए सुपरस्टार सलमान खान का प्रचार शुरू करना शुभ है। छोटे पर्दे के बाद बॉलीवुड में अपनी अच्छी खासी पहचान बनाने वाली प्राची देसाई ने पाकिस्तानी एज ऑफर ठुकराया। वहीं सूत्रों की माने तो प्राची ने ये फैसला भारत पाक विवाद को ध्यान में रखते हुए लिया। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 न्यूज। नमस्कार।